एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इविल गॉड प्लांट्स को पानी दे रहा होता है। तभी वहाँ हेवन गॉड यानी कि डेस्टिनी गॉड तोड़-फोड़ करते हुए आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम देख क्या रहे हो, पहले मुझे चाय तो पिलाओ, जो भी कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं बाद में कर दूंगा। इविल गॉड कहता है कि तुम सचमुच में अगर मेरे दोस्त हो तो मुझे ये बताओ, स्पिरिट पुल के डीमंस आजकल इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। डेस्टिनी गॉड बोलता है कि ये हेवन के रूल्स के खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब नहीं बता सकता। ये सब बातें तो तुम कुनलून मिरर की हेल्प से भी जान सकते हो। तभी हांस एविल गॉड को खाने के लिए बुलाती है तो डेस्टिनी गॉड बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी नई मेट से नहीं मिलवाओगे, जिस पर एविल गॉड बात बदलते हुए डेस्टिनी गॉड को वहाँ से जाने का बोलता है। नेक्स्ट सीन में सभी मैजिक स्कूल में मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सीतांग आकर क्विकी को अपने साथ फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस पर क्विकी चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उस पर वार करता है, पर सीतांग पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। इसके बाद वो भी क्विकी पर वार करता है, जो कि क्विकी पर भारी पड़ा था। यहाँ सीतांग क्विकी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पिछले मैजिक कंपटीशन में भी तुम हार गए थे, जिससे तुम्हें विंग ट्राइब का होने के बावजूद भी अभी तक विंग्स नहीं मिल सके हैं। चलो मैं तुम्हें विंग्स दे ही देता हूँ। इतना कहकर वो मैजिक से उसके दो छोटे छोटे पंख लगा देता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे डीमन स्टूडेंट हंसने लगे थे। इस पर गुस्से में हांस सीतांग को जाकर धक्का देती है, जिस पर सीतांग भी गुस्से में उसे मारने की धमकी दे देता है। तो हांस उसे एविल गॉड के नाम पर डराते हुए कहती है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। सीतांग कहता है कि तुम्हारे पास अगर इतनी ही हिम्मत है तो मुझे मैजिक कंपटीशन में तुम और क्विकी मुझसे जीत कर दिखाओ। हांसी चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसे तो मैजिक आता ही नहीं था। इसलिए अब हांसी एविल गॉड का पैर पकड़कर रोते हुए उसे मैजिक सीखने की रिक्वेस्ट करती है। तो उसका रोना धोना देखकर एविल गॉड को भी मानना पड़ा था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर हांसी स्माइल करती है तो वो बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर कंपटीशन में तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। इस बात पर हांसी प्रॉमिस करती है कि मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इसके बाद एविल गॉड हांसी से मैजिक की प्रैक्टिस करवाता है और उसे बहुत सारी बुक्स पढ़ने के लिए देता है। इतनी ज्यादा मेहनत करने पर हांसी थक कर सो गई थी, जिस पर एविल गॉड उसे बड़े प्यार से देखता है। इसके बाद वो उसे बेड पर लाकर सुला देता है। वो एक स्पेल रेडी करके बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इतना कहकर वो उसे कुछ मैजिक पावर्स देता है। इसके बाद हम क्विकी को देखते हैं, जो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था, पर उससे मैजिक होता ही नहीं। ये सब दूर खड़ी जियाओ भी देख लेती है। वो उसे सैड देखकर उसके लिए कुछ डिशेज लाती है, पर क्विकी उसे नहीं खाता और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जंगल में जाकर वो देखता है कि सीतांग सबसे छुपकर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था। क्विकी डर कर वहाँ से भागने की सोचता है, पर तब तक सीतांग को पता चल चुका था। वो उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने यहाँ क्या देखा। क्विकी डर कर टीचर का नाम लेता है और सीतांग का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दबाजी में भागते हुए उसे ठोकर लगी थी, जिससे वो गिरकर बेहोश हो गया था। तभी वहाँ जियाओ आकर उसे सेव कर लेती है। क्विकी को जब होश आता है तो वो जियाओ से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जियाओ कहती है कि मेरा काम ही तुम्हारी हिफाजत करना है, मुझे कैसे पता नहीं चलेगा। क्विकी सोचता है कि कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है और कोई बच्चों की तरह मेरी हिफाजत कर रहा है। मुझे सबने इतना कमजोर समझ रखा है, मैं अब अपने आप को साबित करके ही रहूंगा। इसलिए वो स्पिरिट पूल जाकर अपने अंदर डेमनिक एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि वो कंपटीशन में जाकर सबको गलत साबित कर सके। नेक्स्ट सीन में सभी कंपटीशन में थे, जहां फर्स्ट राउंड में सबको अपने अंदर के डर को काबू करना होता है। सबसे पहले फॉक्स गर्ल को बुलाया गया था, जहां टीचर ली एक बॉक्स को मिरर में चेंज करके बोलते हैं कि तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। पर उसे अपने खूबसूरती पर इतना घमंड होता है कि वो कहती है कि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे डरने की क्या जरूरत। तभी मिरर में उसका फेस चेंज हो जाता है और वो बदसूरत दिखने लगती है। ये देखकर वो डर गई थी। अब वो उस माया जाल में उलझ चुकी होती है, जिससे वो खुद ही अपना गला दबाने लगी थी। तभी वहाँ एविल गॉड आकर उसका भ्रम तोड़ देता है और इसी के साथ फॉक्स गर्ल हार चुकी थी। इसके बाद हांसी की बारी आती है। वो जाकर सबसे पहले टीचर को ग्रीट करती है। हांसी का सबसे बड़ा डर ये था
कि वो ताबूत में जन्मी थी, इसलिए उसे ताबूत में कैद कर दिया जाता है। वो उसके अंदर पहुंचकर डर जाती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। ये बात एविल गॉड को भी मालूम हो गई थी कि वो उसके अंदर डर रही है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए फ्लूट बजाने लगा था, जिससे हांसी को मालूम हो गया था कि ये एक भ्रम है। वो उस ताबूत को तोड़कर बाहर आ जाती है। इसके बाद अब क्विकी की बारी थी। उसे देखकर सारे डीमंस उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये हमेशा की तरह हार जाएगा। अब क्योंकि क्विकी को हमेशा ये लगता था कि जियाओ हमेशा उसकी हेल्प करती है, इसलिए वो जीत नहीं पाता। उसकी इस बात का अंदाजा टीचर ली को भी था, इसलिए वो जियाओ का एक क्लोन बनाकर उसके अपोजिट में खड़ा कर देते हैं, जो कि क्विकी से फाइट करती है, जिस पर क्विकी उसके वार से जमीन पर जा गिरा था। अब वो गुस्से में अपना एविल पावर यूज करता है। ये देखकर एविल गॉड सर्वेंट कॉन्गलैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे बेटे ने डेमनिक एनर्जी ऑब्जर्व की है। तभी जियाओ दौड़ते हुए क्विकी के पास जाती है। सीतोंग भी सोचता है कि जिसे मैं हमेशा बुली करता था, आज वो इतना ताकतवर कैसे हो गया। जियाओ क्विकी को समझाती है कि तुम अब जीत चुके हो, लड़ना बंद करो। क्विकी गुस्से से कहता है कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तुम ही हो। तुम क्या चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूं? ये कहकर वो जियाओ पर वार करने ही वाला था, तभी उसे टीचर ली बेहोश कर देते हैं। इसके बाद टीचर और एविल गॉड मिलकर उसके अंदर से डेमनिक एनर्जी को निकालते हैं, जिसके बाद एविल गॉड टीचर ली से पूछता है कि क्या कुनलून मिरर को ठीक करने के लिए 5 रंगों वाला कमल का फूल मिल गया है। टीचर ली एविल गॉड को कमल का फूल दिखाते हुए कहते हैं कि अभी आप इसे छू नहीं सकते, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से नहीं खिला है, इसे खिलने में भी और भी टाइम लगेगा। एविल गॉड कहता है कि स्पिरिट पूल से बुरे डीमंस की स्पिरिट्स आजाद हो रही हैं। उन्हें रोकने के लिए कुनलून मिरर का ठीक होना बहुत जरूरी है। टीचर ली बताते हैं कि कुनलून मिरर को ठीक करने की कुछ चीजें जियाओ की कंट्री में मिलेंगी। एविल गॉड कहता है कि वहां जाना तो काफी मुश्किल है, पर मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।